रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखो रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। देखो जैसे ये एक स्क्वायर पीस है, उसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्प्लिट किया, सेपरेट कर दिया। इन चारों को तुम ज्वाइन करोगे, वापस वो स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को नाम करेंगे आप रिजोल्यूशन। ये जो फिनोमिनन है इसको नाम करने लगे हैं आप रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट कर देना, बांट देना। और ये जो पार्ट्स हैं इसको नाम करेंगे इससे कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर का मतलब अलग है, वो छोड़ो, फिलहाल तो मैं इसके रेफरेंस में सिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही ना हम किसी वेक्टर को स्प्लिट करेंगे। द प्रोसेस फॉर स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स सच दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूसेस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। यानी उनको वापस हम अगर जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब समझते हैं ना, वेक्टर एडिशन जैसे करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी और जो डायरेक्शन आएगी वो सेम वही आ जाएगी जो आपको वेक्टर दिया था उसकी थी। तो इस प्रोसेस को नाम किया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो स्प्लिटेड पार्ट्स हैं उनको नाम दिया कंपोनेंट्स। एंड इफ द 2 कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, अगर 2 कंपोनेंट परपेंडिकुलर है देन दे आर नेम्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये मतलब वो रेक्टेंगुलर का। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। ठीक है। अब इसका फॉर्मल डेरिवेशन सीखो। देखो जैसे आपने एक वेक्टर ए एज्यूम कर लिया, ये रहा, ये वेक्टर ए एज्यूम कर लिया, ठीक है, इसका नाम रख दिया ओ एस। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, और एक्स डायरेक्शन के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे एक प्रोजेक्शन डाल देंगे एक्स पर, एक प्रोजेक्शन वाई पर। तो ये जो हिस्सा आपको मिला ओ पी के इक्वल, इसको नाम देंगे हम इट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए इन डायरेक्शन एक्स, और इसका नाम रख दिया वेक्टर ए एक्स। इन द सेम वे दिस प्रोजेक्शन ओ क्यू इट विल बी द इफेक्ट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ वाई विच इज़ नेम्ड एज ए वाई। तो वी कैन से दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, है ना। हाउ वी कैन से इट, आप देखो, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। These are the 2 sides, adjacent sides, ठीक है, of a parallelogram, and the diagonal from their common point will represent their resultant. Then A will be resultant of AY and AX, ये लिखा गया। अब हमें ख्याल आता है कि मान लिया सर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते, हम ऐसे लिखना चाहेंगे, तो लिख दो, यू नो दैट इट इज़ AX इज़ द मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन। आप डायरेक्शन यहाँ एरो से शो नहीं करना चाह रहे तो आई कैप लगा दो, और वाई को जे कैप लगा दो। तो ये और ये एक ही बात है। यहाँ आपने एरो से डायरेक्शन शो की, यहाँ पर डायरेक्शन अलग, वैल्यू अलग है। इसमें ए एक्स और ए वाई को नाम करेंगे कंपोनेंट्स। एंड बिकॉज ए एक्स एंड ए वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दीज आर नेम्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो तुम्हारे पास जो ट्राइंगल है ना ओ पी एस, इसमें कॉस थीटा निकालोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों वेक्टर फॉर्म में है। तो जब आप कॉस थीटा के फॉर्मूले में रखेंगे तो इनके मैग्नीट्यूड यानी विदाउट एरो लिखना, और ऐसे साइन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू ए वाई हो जाएगी। मैं ये लिख रहा हूँ, देखो, है ना, कॉस थीटा ओ पी अपॉन ओ एस, ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स आ गया ए कॉस थीटा, और इसको नाम करेंगे बच्चों आप एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसी से साइन थीटा निकालेंगे ए वाई अपॉन ए वाई ए साइन थीटा, इसको नाम करेंगे वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इससे 2 कंपोनेंट है। अब अगर मेरे को वेक्टर की वैल्यू और उसका एंगल मालूम हो, एंगल से मीन्स उसका डायरेक्शन, तो मैं इसका दोनों कंपोनेंट निकाल के दिखा दूंगा, है ना। ये वैल्यू जितनी भी आएगी हम कहेंगे इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में इतना इफेक्ट है, इस डायरेक्शन में इतना इफेक्ट है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि जो वेक्टर ए है उसमें आपने जो एंगल लिया था थीटा, वो एक्स डायरेक्शन से लिया था, बाय द वे वाई से ले, तो फिर आपने सब कुछ वही बना लिया, ये ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया ना। कॉस थीटा जब निकालोगे आप तो इसका बेस ये बनेगा ओ क्यू अपॉन ओ एस, और ओ क्यू की वैल्यू होगी ए वाई। सॉल्व करने से आएगा ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ऐसे ही जब तुम दोबारा इस ट्रायंगल में लोगे तो तुम्हारे पास ए एक्स ए साइन थीटा आएगा। तो यहाँ बात बदल गई। अब आप देखो ना, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा था, यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा आया। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा था पहले वाले फिगर में, इस वाली फिगर में ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आ रहा है। तो मुश्किल ये आ गई हमारे सामने कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस है या ए साइन है। इसका तरीका सीखो, देखो समझो कि जो ये वेक्टर ए है ये एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है इस वाली फिगर में। इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो कॉस आ जाएगा। इस वाली फिगर में देखो जो वेक्टर ए है वो थीटा एंगल बना रहा है वाई डायरेक्शन के साथ, तो वाई कंपोनेंट में कॉस आ जाएगा। यानी ये सीधी सी बात होगी, जिस डायरेक्शन के साथ वो एंगल बना रहा होगा उस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा वो कॉस वाला आ जाएगा, दूसरा साइन आ जाएगा। अब चाहे रिजल्ट ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर मैं इसका स्क्वायर करके ऐड करूँ तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन होने के बाद ये बचना।
और सॉल्व होके ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर रहेगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको ये बता रहा है कि किसी क्वेश्चन में अगर हमें दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं तो हम वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालें, ये उल्टा काम हो जाएगा। अब जैसे यहाँ फिगर बनी है देखो कि मान लीजिए ये वेलोसिटी है, ये 30 डिग्री एंगल बना रही है इस डायरेक्शन के साथ। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो v1 लिखा, मैंने इसे v2 लिखा, तो मैं छूटते ही बोलूँगा साहब v1 इज इक्वल टू होगा v cos 30। कैसे पता लगा? क्योंकि 30 डिग्री इस डायरेक्शन से बन रहा है तो यहाँ cos आएगा और दूसरी डायरेक्शन में साइन जाएगा। इनका सेम वे जैसे फोर्स है जिसका एक कंपोनेंट F1 एक F2 है, ये एंगल 60 बन रहा है तो इधर से 60 बनना ना, इधर cos आएगा उसमें इधर साइन जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये v है, ये दो डायरेक्शन है, इधर थीटा एंगल है तो इस डायरेक्शन में v cos थीटा आएगा और दूसरी डायरेक्शन में v साइन। जिधर से एंगल बनेगा उधर cos आएगा। साथ में क्या लिखना? साथ में उस वेक्टर को लिख दो जो है, जैसे यहाँ पर f था ये f आ गया। बात रही F1 F2 की तो नाम रखे हैं, आप ए भी रख लो कुछ भी रख लो, मेन तो ये वैल्यू है। एग्रीड है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अब तीसरी बात एक और आती है, यहाँ से देखो एक पॉइंट और आता कि अगर वेक्टर साहब ऐसे ही हो तो आपने तो दोनों केस में एंगल बनाया, मान लिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही है उसके पैरेलल हो, फिर क्या करोगे? तो आप कहेंगे साहब ये एक्स से 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो एक्स इज इक्वल टू ए cos 0, यानी वो ए के इक्वल आ जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 0, साइन 0 0 होता है 0 हो जाएगा। इनका सेम वे अगर हम कहें नहीं साहब वेक्टर तो वाई के लॉन्ग ही है, हमने जो बनाई थी फिगर ये बना रहे थे ना एंगल दिखा के थीटा, वो कह रहे ना ये वाई के लॉन्ग है, तो एक्स से कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा फिर तो। और इसमें ए एक्स निकालूंगा ए cos 90 तो वो 0 होगा, ए वाई होगा ए साइन 90, साइन 90 1 होता तो ए के इक्वल आ जाएगा। कहने से मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेक्टर एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है तो एक्स कंपोनेंट वो खुद हो गया, देखो तो वाई 0 हो गया। और अगर वाई के लॉन्ग है सर तो एक्स 0 हो गया, वाई वो खुद हो गया। और अगर बीच में एंगल है तो दोनों कंपोनेंट आएंगे, एक cos थीटा आएगा एक साइन थीटा आएगा। कौन सा cos कौन सा साइन है आपको मालूम ही है। एग्रीड? ये न्यूमेरिकल एक सीख लो इसे भी। ए फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, है ना। फाइंड इट्स टू कंपोनेंट्स। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया भाई, ये रहा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ एक्स, इसमें एफ वाई। अब क्योंकि इधर से एंगल 30 बन रहा तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो cos होगा, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos 30, समझ गए ना। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा साइन, तो इधर एफ वाई इज इक्वल टू हो गया एफ साइन 30। सॉल्व करके वैल्यू प्लेस करो, एफ की 30 की उससे आंसर आ जाएगा, समझ रहे ना। इसी तरह से मान लिया मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी है ये, इस डायरेक्शन से 60 बना रहा है, दोनों कंपोनेंट बताओ, ये रहा क्वेश्चन देखो। तो फिर वही वी एक्स इज इक्वल टू, अब क्योंकि जो एंगल 60 है वो वाई डायरेक्शन से, तो वाई में तो आएगा कॉस और एक्स में आएगा साइन, तो वी एक्स इज इक्वल टू वी साइन होगा। वी की वैल्यू प्लेस करो, साइन 60 की आंसर, और इस बार वी बाई कॉस आया। एग्रीड? इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी, इसको भी सीख लो। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 72 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 30 डिग्री ईस्ट में हो, कहाँ से? साउथ से। फाइंड्स इज कंपोनेंट ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। तो मैंने दिखा दे, देखो भाई ये ईस्ट वेस्ट साउथ, तो 30 डिग्री ईस्ट में जा रहा, कहाँ से? साउथ से, ये रहा। तो एक बात तो ध्यान ही रखो कि कोई भी वेक्टर जिन दो डायरेक्शन के बीच में है उन्हीं दो डायरेक्शन में से कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ईस्ट में आएगा एक साउथ में। अब क्योंकि साउथ से 30 बना रहा है ना, तो साउथ वाले में तो कॉस आएगा, ईस्ट वाले में साइन आएगा। तो देखो ईस्ट कंपोनेंट हो गया वी साइन 30, सॉल्व कर दिया यार। और साउथ डायरेक्शन में कंपोनेंट है वी कॉस 30, सॉल्व करके फिर यार। अब बाय द वो क्या लेंगे, नहीं वेस्ट में निकालो, तो हम कहेंगे साहब वेस्ट में तो इसका कंपोनेंट बनेगा ही नहीं क्योंकि वो तो इनके बीच में है। तो उस केस में क्या करें, वेस्ट वाले कंपोनेंट को ईस्ट के अपोजिट ले लें। तो क्या लिखा मैंने, कंपोनेंट ऑफ वेस्ट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईस्ट कंपोनेंट, और ईस्ट की वैल्यू प्लेस करके माइनस कर लो, एंड कंपोनेंट नॉर्थ इज इक्वल टू माइनस ऑफ साउथ हो जाएगा, साउथ की वैल्यू प्लेस कर लो।